नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके अभी ग्रुप 5 एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हीमोटॉक्सिलिन स्टेन विच पार्ट ऑफ द सेल। यहाँ पर पूछा गया है हीमोटॉक्सिलिन स्टेन विच पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि हीमोटॉक्सिलिन स्टेन सेल के किस पार्ट को स्टेन करता है। आपके ऑप्शन न्यूक्लियर पार्ट, साइटोप्लाज्मिक पार्ट, दोनों को, या फिर एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन। तो हीमोटॉक्सिलिन है वो न्यूक्लियर पार्ट को स्टेन करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं, विच डाई इज परचेज्ड एज ए सिंथेटिक प्रोडक्ट। यहाँ पर पूछा गया है इसमें से कौन से प्रोडक्ट को, कौन से डाई को सिंथेटिक प्रोडक्ट के रूप में परचेज किया जाता है, ओके। तो मतलब मार्केट में खरीदा जाता है सिंथेटिक प्रोडक्ट के रूप में, इसमें से कौन सी डाई है। तो चार ऑप्शन, हीमोटॉक्सिलिन, ऑरिसिन, सेफ्रॉन, यूसिन। तो उसका जो सही आंसर है वो यूसिन। यूसिन एक ऐसा डाई है जो कि सिंथेटिक के रूप में इसको खरीदा जाता है, ठीक है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एजोडाई इज विच टाइप ऑफ स्टेन। यहाँ पर पूछा गया है एजोडाई किस तरह का स्टेन है। न्यूक्लियर स्टेन है ये, साइटोप्लाज्मिक स्टेन, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एजोडाई जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्टेन है, यानी कि साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। नेक्स्ट है, फ्रोजन सेक्शंस आर यूज्ड फॉर। यहाँ पूछा गया फ्रोजन सेक्शंस आर यूज्ड फॉर अर्जेंट डायग्नोस्टिक वर्क, डेमोस्ट्रेशन ऑफ फैट्स एंड एंजाइम, प्रिपरेशन ऑफ फ्री प्रोटीन सेक्शंस, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर पूछा गया है फ्रोजन सेक्शन का यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है। अर्जेंट डायग्नोस्टिक वर्क के लिए, डेमोस्ट्रेशन ऑफ फैट्स एंड एंजाइम के लिए, एंड प्रिपरेशन ऑफ फ्री प्रोटीन सेक्शन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 इज द सही आंसर है। फ्रोजन सेक्शन का इन सभी के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियरिंग फ्लूइड मेक द टिश्यू। जो क्लियरिंग फ्लूइड्स होता है वो टिश्यू को कैसा करता है या फिर कैसा बनाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि टिश्यू को क्लियरिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्लियरिंग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन, हार्डनेस के लिए, ट्रांसपेरेंट के लिए, सॉफ्ट के लिए, या फिर टर्बिड के लिए। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसपेरेंट। क्लियरिंग फ्लूइड्स मेक द टिश्यू ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसपेरेंट सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग ऑफ। आपको पूछा गया है क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्लियरिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यू के लिए, लिम्फ नोड के लिए, एम्ब्रियोज के लिए, या फिर सभी के लिए। तो क्लोरोफॉर्म भी क्लियरिंग एजेंट है जो कि इन सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पूछ भी सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यू के लिए, लिम्फ नोड के लिए, एंड एम्ब्रियोज के लिए, ठीक है। इन सभी के लिए क्लोरोफॉर्म का क्लियरिंग एजेंट के रूप में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराब्लास्ट इज अबाउट। यहाँ पर फ्रेंड्स पैराब्लास्ट का मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 56 से 57 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच डाई इज न्यूट्रल डाई। यहाँ पर चार ऑप्शन है, पूछा गया है कौन सा न्यूट्रल डाई है। हीमोटॉक्सिलिन, यूसिन, रोमानोविस्की, या फिर सुप्रावाइटल। तो इसका जो सही आंसर है वो रोमानोविस्की न्यूट्रल डाई होती है इसमें। तो उसका सही आंसर है रोमानोविस्की, ठीक है। ना एसिडिक ना बेसिक, दोनों न्यूट्रल डाई होता है रोमानोविस्की स्टैंडिंग डाई में। आगे बढ़ चलते हैं, जिलेटिन इज ए सपोर्टिंग मीडियम फॉर विच टाइप ऑफ सेक्शन। यहाँ पर पूछा गया है जिलेटिन इज ए सपोर्टिंग मीडियम फॉर विच टाइप ऑफ सेक्शन। पैराफिन सेक्शन, फ्रोजन सेक्शन, सेलोडिन सेक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जिलेटिन एक सपोर्टिंग मीडिया के लिए कार्य करता है, वो भी फ्रोजन सेक्शन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है फ्रोजन सेक्शन। आगे बढ़ चलते हैं, विच क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन एम्बेडिंग मीडियम। पूछा गया है विच क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन एम्बेडिंग मीडियम।
कौन सी क्रिस्टल का यूज करते हैं? फिनॉल क्रिस्टल, थाइमोल, फॉर्मेलिन, टोल्यूइन। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, तो जो इसका सही आंसर वो है थाइमोल क्रिस्टल का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मेटाक्रोमेटिक डाई आर यूज्ड इन विच परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इन 30% एल्कोहल। पूछा गया है मेटाक्रोमेटिक डाई जब हम यूज करते हैं तो कितना परसेंटेज यूज करते हैं 30% एल्कोहल में? 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 0.1% कंसंट्रेशन इन 30% एल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देख लेते हैं। हीमोटॉक्सिलिन डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द हीमोटॉक्सिलिन कैम्पेचिनम ट्री। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछा गया है जो हीमोटॉक्सिलिन कैम्पेचिनम पेड़ होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि हीमोटॉक्सिलिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो होता है ट्री से, यानी कि पेड़ से। ठीक है, इसका नाम है हीमोटॉक्सिलिन कैम्पेचिनम ट्री। ठीक, इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि इस पेड़ से किस भाग से हमें हीमोटॉक्सिलिन प्राप्त होता है, यहाँ पर हीमोटॉक्सिलिन निकालते हैं किस हिस्से से? पार्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कोर से, हार्टवुड से, दोनों से, या फिर स्टेम से। ठीक है, तो कोर होता है वो इंटरमीडिएट होता है हार्टवुड लकड़ी के ऊपरी हिस्से के थोड़े से अंदर, एंड दोनों या फिर स्टेम इस तना होता है तने से। तो जो इसका सही आंसर है वो है हार्टवुड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हार्टवुड से हमें हीमोटॉक्सिलिन डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रिपेयरिंग मेयर्स एग एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन विच प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड। हमें पूछा गया है मेयर्स एग एल्ब्यूमिन के दौरान हम किस प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जाइलोल, फिनॉल, थाइमोल, नन ऑप्शन। तो जो इसका सही आंसर है वो है थाइमोल। ठीक है, मेयर्स एग एल्ब्यूमिन में प्रिजर्वेटिव के लिए हम थाइमोल का यूज करते हैं। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे। बिफोर प्लेसिंग सेक्शन ऑन स्लाइड बोला है बिफोर प्लेसिंग सेक्शन ऑन स्लाइड सेक्शंस आर फ्लोटेड इन वाटर बाथ एट ए टेम्परेचर। यहाँ पे जो वाटर बाथ होता है उसका टेम्परेचर पूछा गया है। जब हम माइक्रोटॉम से टिश्यू का जो थिन सेक्शन कटिंग करते हैं तो स्लाइड पर रखने से पहले हम उसको वाटर बाथ पर रखते हैं। उसके बाद वाटर बाथ से वहाँ से हम स्लाइड पर लेते हैं उस सेक्शन को। ठीक है, तो वहाँ पर पूछा गया है कि जो वाटर बाथ होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 40 डिग्री सेल्सियस, 46, 53 एंड 56 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है 46 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है वाटर बाथ का टेम्परेचर। आगे देख लेते हैं। ब्लॉक्स फेल टू फॉर्म रिबन्स ड्यू टू। यहाँ पर पूछा गया है ब्लॉक्स फेल हो जाते हैं टू फॉर्म कब? रिबन्स ड्यू टू, यानी कि जब हम ब्लॉक की कटिंग करते हैं जो रिबन्स होते हैं वो सही नहीं कटते हैं, उसके फेल होने का क्या कारण है? हार्ड का पैराफिन, यानी कि हार्ड पैराफिन, यानी कि पैराफिन वो काफ़ी हार्ड होती है। ये डल नाइफ सही नहीं होती, डल होती है। टू थिक सेक्शंस, यानी कि जो सेक्शन है वो थिक होते हैं। एंड ऑल ऑप्शन, तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑप्शन। इन सभी के कारण हमारे रिबन्स फेल हो जाते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। डीपैराफाइनाइजिंग इज डन विथ द हेल्प ऑफ। पूछा गया है डीपैराफाइनाइजिंग इज डन किसकी सहायता से हम करते हैं डीपैराफाइनाइज? जाइलिन के, एल्कोहल के, एसीटोन के, या फिर पैराफिन वैक्स के। तो डीपैराफाइन हम जाइलिन के थ्रू करते हैं। ठीक है, डीपैराफाइन का मतलब होता है कि टिश्यू में वैक्स का पेनिट्रेट होना। जब टिश्यू में से हम वैक्स को निकालते हैं तो हम जाइलिन में डालते हैं। ठीक है, तो जाइलिन से क्या होता है, जो टिश्यू है उसमें से वैक्स पैराफिन निकल जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डीपैराफाइन। तो इसका काम जो है वो जाइलिन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देख लेते हैं। पूछा है फॉर हाइड्रेशन ऑफ सेक्शंस आर प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ विच सॉल्यूशन। पूछा गया है फॉर हाइड्रेशन ऑफ सेक्शन, यानी कि सेक्शन की हाइड्रेशन करने के लिए
सेक्शन आर प्लेस्ड इन डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ विच सॉल्यूशन, यानी कि किस डिक्रीज कंसंट्रेशन में हम किस सॉल्यूशन में डालते हैं उस सेक्शन को, टिश्यू को, फॉर्मेलिन में, अल्कोहल में, फॉर्मिक एसिड में या फिर नाइट्रिक एसिड में। तो इसको हम डालते हैं अल्कोहल में। ठीक है, क्या होता है जब टिश्यू होता है, टिश्यू से जब हम वैक्स निकालते हैं तो उसको हम करते हैं डीपैराफाइन, तो उसको हम जाइलिन में डालते हैं। ठीक है, फिर जाइलिन को रिमूव करने के लिए हम उसके बाद हम एथेनॉल में डालते हैं, एंड एथेनॉल को रिमूव करने के बाद हम उसको डिक्रीज कंसंट्रेशन अल्कोहल में डालते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्कोहल। आगे देखेंगे, विच इज कॉमनली यूज्ड माउंटिंग मीडिया। पूछा गया है कॉमनली यूज होने वाला माउंटिंग मीडिया कौन सा है, तो DPX, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। विच डाई इज यूज्ड एज ए काउंटर स्टैन इन रूटीन हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसेन स्टैन। पूछा गया है विच डाई इज यूज्ड एज काउंटर स्टैन, यहाँ पे काउंटर स्टैन पूछा गया है। हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसेन स्टैनिंग में काउंटर स्टैन कौन सा है, यूसेन, हीमोटॉक्सिलिन, एसिड अल्कोहल, कार्बोफुस्चिन। तो यहाँ पर पता होगा आप सभी को काउंटर स्टैन यहाँ पे यूसेन का काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं, साइटोप्लाज्म टेक विच कलर विथ यूसेन सॉल्यूशन। यहाँ पर पूछा गया है जो साइटोप्लाज्म होता है वो किस कलर का होता है, या फिर यूसेन सॉल्यूशन के द्वारा जो साइटोप्लाज्म हमें किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर या फिर येलो कलर। तो जो साइटोप्लाज्म है वो हमें पिंक कलर का दिखाई देता है यूसेन सॉल्यूशन में स्टैन करने पर। ठीक है, इस बात का आप याद रखें। मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूसेन कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूसेन X, Y, Z, V। तो यूसेन जो बाई है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है यूसेन बाई। आगे देख लेते हैं, यूसेन इज यूज्ड इन विच फॉर्म। पूछा गया यूसेन इज यूज्ड इन विच फॉर्म, वाटर सोल्यूबल, अल्कोहल सोल्यूबल, एसिड सोल्यूबल एंड बोथ, दोनों A एंड B। तो जो इसका सही आंसर है वो है वाटर सोल्यूबल एंड अल्कोहल सोल्यूबल। यूसेन दोनों में सोल्यूबल है एंड दोनों में सोल्यूबल होकर ही स्टैन तैयार किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है बोथ A एंड B, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है डीकैल्सिफाइड टिश्यू, यानी कि टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करने के बाद डीकैल्सिफाइड टिश्यू टेक विच मिनट टू स्टैन विथ हैरिस हेमोटॉक्सिलिन। पूछा गया है कैल्सिफाइड टिश्यू को हैरिस हेमोटॉक्सिलिन में स्टैन करने के लिए कितना समय लगता है, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट या फिर 8 मिनट। तो जो इसका सही आंसर है वो है 15 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, इन हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसेन स्टैन सेल न्यूक्लियाई टेक्स कलर पर पूछा गया है। हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसेन स्टैन करने पर सेल की जो न्यूक्लियाई है वो किस कलर का दिखाई देता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ब्लू कलर का। ठीक है, न्यूक्लियाई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। आगे बढ़ चलते हैं, मसल, कनेक्टिव टिश्यू एंड साइटोप्लाज्म टेक विच कलर विथ हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसेन स्टैन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड साइटोप्लाज्म को जब हम हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसेन स्टैन करते हैं तो वह किस कलर के दिखाई देते हैं, येलो, वाइट, पिंक या फिर ब्लू। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो उसका जो सही आंसर है वो है पिंक। ठीक है, ये मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड साइटोप्लाज्म हमें पिंक कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं, कोलेजन इज विच टाइप ऑफ प्रोटीन। अच्छा क्वेश्चन है, कोलेजन इज विच टाइप ऑफ प्रोटीन, फिब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर, दोनों या फिर कोई नहीं। तो कोलेजन है वो एक प्रकार से फिब्रस प्रोटीन है, तो उसका सही आंसर है फिब्रस प्रोटीन। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द टिश्यू टू मेक इट हार्ड फॉर कटिंग। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द टिश्यू टू मेक इट हार्ड फॉर कटिंग। जो टिश्यू है उसको हम हार्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं, वैक्स का, जाइलिन का, अल्कोहल का या फिर ग्लिसरीन का। ठीक है, तो जो टिश्यू को हार्ड करने के लिए हम हार्डनिंग के लिए वैक्स का यूज करते हैं, जिसके
जिससे उसकी कटिंग आसानी से हो सके। तो इसका सही आंसर है बैक्स। नेक्स्ट है इलास्टिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा कि इलास्टिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन लिगामेंट्स, स्किन, लंग्स, ऑल ऑप्शन। तो उसका सही आंसर है वो है ऑल ऑप्शन। आगे बढ़ चलते हैं। टोल्यूडीन ब्लू इज विच टाइप ऑफ डाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा गया है टोल्यूडीन ब्लू किस प्रकार की डाई है। तो जो इसका सही आंसर है वो है बेसिक। ठीक है, टोल्यूडीन ब्लू बेसिक प्रवृत्ति का है, क्षारीय प्रवृत्ति का है, बेसिक डाई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ हीमोसिट्रिन इन टिश्यू इंडिकेट्स, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है जब टिश्यू में हीमोसिट्रिन प्रेजेंट होता है तो वह क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, हीमोलिसिस, हीमोरेज, सेप्टिसीमिया या फिर नन ऑप्शन। हीमोसिट्रिन क्या होता है, हीमोसिट्रिन एक प्रकार से आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं हीम। ठीक है, हीम जब ब्रेक डाउन होता है तो बिलीवर्डेन एंड आयरन में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब होता है कि उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है हीम का, आयरन स्टोरेज का, तो हीमोरेज हो रहा है, तो इंडिकेट करता है हीमोरेज का। ठीक है, तो हीमोसिट्रिन इन टिश्यू इंडिकेट्स हीमोरेज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी के। और नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जिसमें भी हम शामिल करेंगे अच्छे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन आप कहीं से भी लगाते रहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। सो मच, जय हिंद।